क्योंकि जो मुझे समझाना है वो मैं स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सर। हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही है उसमें जो हमारा आज चैप्टर स्टार्ट होगा वो है बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद या पॉलिनोमियल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, चर और अचर। इंग्लिश में अचर को बोला जाता है कांस्टेंट और चर को बोला जाता है वेरिएबल। तो आप मुझे ये बताओ, मैं चर या अचर बोलूं या कांस्टेंट और वेरिएबल बोलूं या दोनों बोलूं, ये बताओ। सर दोनों। दोनों बोल देता हूँ, ठीक है। तो चर को बोला जाता है वेरिएबल, अचर को बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक है, तो कोई बताएगा मुझे क्या होते हैं चर और अचर या वेरिएबल और कांस्टेंट? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे इनका मतलब? किसी किसी को नहीं पता? ठीक है, तो जो कांस्टेंट या अचर होता है, ठीक है, कांस्टेंट या अचर जो होता है वो होता है फिक्स्ड। यानी इसका मतलब है कि जो चीज नहीं बदलती, जो चीज कभी ना बदले, उसको हम कहते हैं अचर। जो चीज कभी भी ना बदले उसको हम क्या कहते हैं? अचर। जैसे हमारी संख्याएं हैं 1, 2, 3, -5, है ना, 25.5 या 5/9, या क्या और क्या बचा, 9/5 कह लो, या 0.8। ये सब हमारी क्या है? संख्याएं हैं। ये सब होते हैं हमारे क्या? अचर या कांस्टेंट। ठीक है, क्यों होते हैं ये अचर या कांस्टेंट? क्योंकि ये कभी भी नहीं बदलते। एक है, जैसे अगर मैं एक की बात करूं तो एक को आप कहीं भी ले जाओ वो एक ही रहेगा, है ना। इंडिया में भी इसको एक बोलेंगे, अमेरिका में चले जाओ वहां भी एक बोलेंगे, इंग्लैंड में चले जाओ वहां भी इसको एक ही, वन ही कहा जाएगा, है ना। हम हिंदी में बोल रहे हैं, वो इंग्लिश में बोलेंगे, वन ही कहा जाएगा, है ना। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये जो वन है ये वन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। दुनिया के किसी भी स्टूडेंट के सामने आप लिख दो और उससे पूछो ये क्या है, तो वो बोलेगा ये वन है। किसी भी इंसान के सामने लिख दो, वो उससे पूछो कि ये क्या लिखा है, तो वो बोलेगा ये वन है। मतलब ये कहीं भी नहीं बदलता, ये कहीं भी नहीं बदलता। और जो चीज कभी नहीं बदलती उसको हम क्या कहते हैं? अचर या कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं। अब जो कुछ दोस्त हमारे ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे साथ है ना, थर्ड फोर्थ क्लास से जिनको हम जानते हैं, वो कभी नहीं बदले, वो पहले भी हमारे दोस्त थे, आज भी हमारे दोस्त है। तो उन दोस्तों को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट या अचर। ठीक है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, है ना। काम के टाइम पर वो काम नहीं आते, अपनी दोस्ती नहीं निभाते। जब तक एंजॉय करना होता है वो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन फिर हमारी दोस्ती खत्म हो जाती है। तो जो चीज कभी भी स्थिर ना हो, या कह दे जो चीज बहुत जल्दी बदल जाए, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल या चर। तो जो चीज नहीं बदलती उसको कहते हैं अचर, और जो चीज बदल जाती है उसको कहते हैं चर। जैसे वेरिएबल का उदाहरण क्या क्या है? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स है उनको हमने गणित में कहा है कि वो वेरिएबल है, चर है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, आपने किसी सवाल में एक्स का मान आया 5, किसी सवाल में एक्स का मान आया 10, किसी सवाल में एक्स का मान आ रहा है -5, कहीं एक्स का मान आ रहा है -3। मतलब ये बदल रहा है, हर सवाल में अलग अलग आ रहा है। तो ये बदलते रहते हैं, एक्स के मान, वाई के मान, जेड के मान, ए बी सी डी जो भी है, ये सब चीजें बदलती रहती है। तो जो चीज बदलती रहती है उनको हमने क्या बोला? वेरिएबल या चर। और जो चीज नहीं बदलती उसको हमने बोला कांस्टेंट या अचर। इस चीज को, हाँ,
इस चीज को नोट डाउन कर लो, बहुत काम आएगा ये आपके इस चैप्टर में कि अचर और चर क्या होते हैं। तो अचर क्या होता है, सभी संख्याएं जो है अचर होती है, ठीक है, ये बदलती नहीं है, क्योंकि जो ना बदले, यहां मैं लिख देता हूं, जो ना बदले, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अचर या कांस्टेंट जो ना बदले, ठीक है, जैसे सभी संख्याएं, ये सब हमारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। ले लिया। इसी तरीके से चर जो बदलते रहे, जो बदलते रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी। आइए, एक्स का मान हर सवाल में अलग आता है। अगर तो किसी सवाल में हमें वाई का मान निकालना है तो वो उसमें कुछ हो रहा आएगा, अगले में कुछ हो रहा आएगा। अगर किसी सवाल में जेड का मान निकालना है तो किसी में कुछ हो रहा आएगा, किसी में कुछ हो रहा आएगा, ठीक है। तो अब बताओ, चर और अचर में किसी में कोई डाउट हो तो पूछ लो। नो सर। नो सबको समझ सर। आ गया? नो सर। यस ओके, सर। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, चर और अचर क्या होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कि पद यानी टर्म्स, इंग्लिश में बोला जाता है टर्म और हिंदी में बोला जाता है पद, क्या होते हैं टर्म्स या पद, क्या होते हैं। तो हमारे जो टर्म है या जो हमारे पद है वो क्या क्या हो सकते हैं, या तो एक अचर यानी एक कांस्टेंट, या एक चर यानी एक वेरिएबल, या एक अचर तथा चर दोनों का मिक्सअप, क्या हो सकता है, पद हो सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहूं चार, मैंने लिखा चार, करेक्ट। मैंने लिखा एक्स, मैंने लिखा 4x, ठीक है। अब ये चार क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया कि सभी संख्याएं क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये कांस्टेंट है। इसी तरीके से ये x क्या है, वेरिएबल। चर है, वेरिएबल है, ठीक है। और ये 4x क्या है, मिक्सअप है दोनों का, है ना। इसमें क्या क्या है, एक अचर भी है, ये अचर है, चलती है। और ये चर है। इन्हीं को हम बोलते हैं पद, ठीक है। ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, और ये भी एक पद है। तो पद किससे मिलकर बना है, या तो कोई अचर हो, या कोई चर हो सिर्फ, या दोनों एक साथ हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पद या टर्म कहते हैं, टर्म, ठीक है। इंग्लिश में बोला जाता है टर्म और हिंदी में बोला जाता है पद, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि x² प्लस 5x प्लस 6 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं, तो बताइए कितने पद हैं इसमें। 3 तीन, सर। ओके, 3 ओके, सर। 3 ओके। कौन कौन से हैं, एक कोई एक बताएगा, सभी नहीं माइक ऑन करेंगे। बताइए कौन कौन से हैं तीन वो। सर x32 5x and 6। यस, x² है, 5x है, और 6 है, ठीक है। तो समझ में आया पद क्या होते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे पास तीन पद है, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, तो टोटल इसमें तीन पद है, ठीक है, तीन पद या तीन टर्म्स हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी सवाल, अगर आपके पास कोई भी सवाल दिया गया उसमें पद पूछे जाए तो आप बता सकते हो, ठीक है। और पद हमेशा प्लस से अलग होते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि, चलो ये चीज मैं आगे बताता हूँ। यहां तक समझ में आ गया ना सभी को, जल्दी बताओ। यस पद तक समझ सर। में आ गया। अब बात करते हैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, बीजीय व्यंजक, इसको, ये क्या होता है। तो देखो, जब हमने वो जो पद लिखे थे एक साथ, ठीक है, तो बीजीय व्यंजक किस किस से मिलकर बना है, अचर से, चर और गणितीय संक्रियाओं से, ठीक है। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6 है, ठीक है। इसमें बताओ जल्दी, अचर क्या क्या है इसमें। अचर एक तो एक है, एक 5 है, और एक 6 है। चर क्या क्या है, ये x, ठीक है। और गणितीय संक्रिया कौन कौन सी है, प्लस, 12। प्लस लगाया ना, बस जमा का निशान लगाए, ऑपरेशन, ठीक है, सर ऑपरेशन भी हम इसको, मल्टीप्लाई भी है। प्लस, हाँ, मल्टीप्लाई भी है, वेरी गुड। 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है।
तो मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो इसी को हम पूरे को बोलते हैं क्या, बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है, एक तो कांस्टेंट होता है या अचर होता है, ठीक है, एक चर होता है या वेरिएबल होता है, और गणितीय संख्याएं यानी प्लस माइनस गुणा और भाग, ये सब होते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीन चीजें होनी जरूरी है, बीजीय व्यंजक में ये तीन चीजें होनी जरूरी है। पहली है कांस्टेंट या अचर, दूसरी है वेरिएबल या चर, और तीसरी है प्लस माइनस गुणा भाग के निशान। ठीक है, तो समझ में आया सबको बीजीय व्यंजक। तो जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, जितने भी हमारे बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं चैप्टर 2 में, वो सब बीजीय व्यंजक है, वो Yes, सब sir. बीजीय व्यंजक है, वो सब एक्सप्रेशन है, क्योंकि सब में हमारे पास अचर भी है, चर भी है, और गणितीय संक्रियाएं भी लगी है। ठीक है, तो उन सबको हम क्या कह सकते हैं, अब से एक्सप्रेशन कह सकते हैं या व्यंजक कह सकते हैं। तो अब से जब भी मैं कहूं कि व्यंजक, तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूं एक्सप्रेशन तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगी ना, अगर मैंने बोला वर्ड कि ये एक व्यंजक है, तो आप समझ जाओगे कि हमने व्यंजक पढ़ा था, व्यंजक में अचर होता था, चर होता था, और गणितीय संक्रिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को। और ये पदों से मिलकर ही तो बना है, अगर हम ध्यान से देखें ये पद ही तो है सब, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये पदों से मिलकर ही बनता है हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे एक उदाहरण यहां पर दिया हुआ है बीजीय व्यंजक का 2x+5, तो इसमें बताओ अचर क्या क्या है, अचर या कांस्टेंट क्या क्या है इसमें। 2 और 5. यस, X वेरी गुड। और चर क्या क्या है, एक्स। ठीक है, और इसमें प्लस का साइन भी लगा हुआ है, और गुणा भी है 2 और x के बीच में, तो ये क्या है, हमारा एक बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है या गुणांक क्या होता है। तो जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.1 दी हुई है, एक्सरसाइज 2.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके का ही है। उसमें आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या होंगे, तो गुणांक का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2x+5 है, इसमें कहूं मैं x का गुणांक क्या है, x का गुणांक क्या है, तो जो x 2. के साथ गुणा में, वेरी गुड, 2. जो x के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक। ठीक है, जो x के साथ गुणा में है वही उसका गुणांक होगा, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर, कि मैंने एक सवाल दिया, मैंने कहा 2x² माइनस 5x+4 में, सबसे पहले मुझे बताओ x² का गुणांक क्या है, सर 2. और फिर मुझे बताओ x का गुणांक क्या है, सर 5. ठीक है। तो सबसे पहले x² का गुणांक, तो x² के गुणांक का मतलब है x² के साथ गुणा में क्या है, 2। ठीक है, गुणांक का मतलब है कॉफिशिएंट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें x² के साथ गुणा में क्या है, 2 है, तो गुणांक क्या हुआ इसका, 2। x का गुणांक बताओ, 5. 5। और वो बाकी लोग बताइए। Sir, 5. सर 5. 5. चैट बॉक्स में लिख दो एक बार कौन कौन 5 बोल रहा है, चैट बॉक्स में लिखो आंसर, x का गुणांक इसमें क्या है। ध्यान से देखो। हाँ, देवकी, मयंक कुमार नाम से स्टूडेंट, आपका नाम देवकी ही है क्या, Yes, sir. वेरी गुड। -5 है, ये माइनस भी तो है, चिन्ह भी तो लिखोगे साथ में, 2 के साथ तो कोई चिन्ह नहीं है, तो वो प्लस का माना जाता है, तो आप यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। 5 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो चिन्ह के साथ लिखना है हमेशा, तो इसीलिए x का गुणांक क्या होगा, -5 होगा। समझ में आया सभी को। तो पिछले साल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि उसमें आपको x का गुणांक बताना था, और क्वेश्चन कुछ ऐसा था 2x² माइनस 5x+4 में x का गुणांक क्या होगा।
और इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, ऑप्शन नहीं दिए गए थे। ठीक है, x का गुणांक डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया था, तो यहां पर क्या होगा, x के साथ गुणा में क्या है, -5, तो x का गुणांक क्या हुआ, -5। -5। ठीक है, साइन भी जरूरी है, अगर आपने साइन माइनस का नहीं लगाया तो गलत हो जाएंगे, नंबर मिलेगा 0। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा चिन्हों का, तो -5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का सभी लोग कर लोगे, यस सब में सर। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा गया है, कर लोगे ना, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज है कि जो पद होते हैं, है ना, जैसे मैं कहूं x/y +4, तो पद जो होते हैं उनको भाग और गुणा अलग अलग नहीं करते। अलग अलग नहीं करने का मतलब क्या है कि जैसे x/y है तो ये पूरा एक पद माना जाएगा, x और y को हम अलग अलग नहीं करेंगे इस भाग की वजह से। ठीक है, और अगर मैं कहूं xy, इसको भी पूरा एक पद माना जाएगा, एक टर्म माना जाएगा। ठीक है, तो भाग और गुणा हम ये नहीं कह सकते कि x अलग है y अलग है, ये एक है, तो ये जो है वो पदों को अलग नहीं करते हैं। अलग कौन करते हैं, प्लस और माइनस। कौन अलग करते हैं, प्लस और माइनस। जैसे मैं कहूं xy +5, तो अलग कौन करेगा, ये प्लस। अब मैं कहूंगा इसमें दो पद है, पहला ये, दूसरा ये। इसी तरीके से अगर मैं कहूं xy -5, तो ये माइनस अलग करेगा बस इन्हें, तो पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा। ठीक है, x और y को हम अलग अलग पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि गुणा और भाग पदों को अलग अलग नहीं करते। अलग अलग कौन करते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, तो आप चाहो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इस क्वेश्चन में मुझे बताओ कितने पद हैं। ले लिया सर जी। इस क्वेश्चन में बताओ कितने पद हैं, x³ -2x² + 5x - 1 में। सर 4। सर 4 है। सर 4। 4, वेरी गुड। तो प्लस और माइनस पदों को अलग अलग करते हैं, तो ये माइनस किन किन को अलग करेगा, इसको और इसको। ये वाला प्लस जो है किस किस को अलग करेगा, इसको और इसको। ये वाला माइनस किस किस को अलग करेगा, इसको और इसको। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 और 4। तो टोटल कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। ठीक है, ओके, बताओ यहां तक क्लियर सभी को। तो टोटल कितने पद हैं इसमें, 4 पद। ठीक है, यस सर। जो आपके वो क्वेश्चन आता है ना मल्टीपल चॉइस वाले ABCD, जिसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसको पूछा जा सकता है। कोई सवाल दे देगा आपको, आपसे पूछ लेगा इसमें कितने पद हैं, तो आपको पता होना चाहिए पद क्या होते हैं। प्लस और माइनस से वो अलग अलग होते हैं, गुणा और भाग उनको अलग अलग नहीं करते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, और रिकॉर्डिंग जरूर देखना अगर कोई डाउट रह जाता है किसी का तो। हालांकि डाउट आप यहीं क्लियर कर लेना, लेकिन फिर भी रह जाता है तो रिकॉर्डिंग जरूर देखना इस क्लास की। ठीक है, चलिए, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया। अब बात आती है पॉलिनोमियल या बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, तो बहु का मतलब क्या होता है, अब ये वो वाली बहु नहीं है, सास बहु वाली। एक से ज्यादा पद हो। यस सर, एक से हाँ, ज्यादा। बहुवचन वाला बहु है ये। एक वचन बहुवचन में जैसे होता था ना बहु, ये वो वाला बहु है। तो बहु का मतलब है बहुत सारे। एक वचन बहुवचन पढ़ते थे ना हम, एक वचन में हम कहते थे एक चीज, और बहुवचन में हम बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे पद। पद क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, टर्म। तो जब बहुत सारे पद एक साथ इकट्ठे हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद या पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1, उसमें का पहला सवाल है कि आपको इनमें से बहुपद बताने कौन कौन से। तो आपको पहले बहुपद को पहचानने का तरीका भी आना चाहिए, है ना। तो बहुपद को पहचानने के लिए आपको ये चीजें चेक करनी होती है। एक बहुपद में क्या क्या होता है, पद होते हैं, कांस्टेंट या अचर होता है, चर या वेरिएबल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या होती है। जो चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, या एक तो धनात्मक होनी चाहिए, एक तो धनात्मक होनी चाहिए, और साथ में वो पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर।
ठीक है, एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका पहला पार्ट है और आपसे पूछा गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये एक बहुपद है? तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इसमें पद है, पहला पॉइंट यही था ना कि क्या होने चाहिए, पद होने चाहिए। तो टर्म्स इसमें है, ठीक है, 3 टर्म है, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। उसके बाद अचर यानी कांस्टेंट इसमें होने चाहिए। तो अचर इसमें क्या क्या है बताइए जल्दी से। सर 7 7 है, 3 है और 4 है। ठीक है, चर क्या है इसका? x2 और x2 नहीं, चर सिर्फ x है। x2 मत पढ़ो, इसको पढ़ो x² या x⁻²। ठीक है, तो चर क्या है इसमें? सिर्फ x है। x² का मतलब तो यह है कि x की x में गुणा हो रही है, लेकिन हम इसको एक बार ही पढ़ लेते हैं कि चर इसका क्या है, x है। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ यहां तक? सर अब मुझे चेक करना है कि चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या। चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहां पर चर क्या है, घात मतलब होता है पावर। जैसे x⁻² लिखा हुआ है ना, ये घात है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर अब देखो चर की घात, चर क्या है यहां पर x की घात यहां पर क्या है 2, यहां पर x की घात क्या है 1। जब कुछ ना हो तो वो 1 मानी जाती है। और क्या मैं 7 को 7 इंटू x⁻0 लिख सकता हूं? क्या आपको ये पता है कि किसी की भी पावर 0 हो 1 होती है? यस ठीक सर है, x⁻0 क्या होती है? 1 होती है। 2⁻0 1 होती है ना? मेरी पावर 0 हो अगर, तो वो भी 1 होगी। आपकी पावर में 0 हो तो वो भी 1 होगी। ठीक है, वैगनार है, वैगनार की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 होगा। यानी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस 7 को मैं लिख सकता हूं 7 गुणा 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7 गुणा x⁻0। तो मैं यहां कह सकता हूं यहां पर x की पावर क्या है? 0 है, यानी घात क्या है? 0 है। तो अब आप यहां पर देखो घातें क्या क्या आई है, घात क्या क्या आई है। इसमें 2 आई है, इसमें 1 आई है और इसमें 0 आई है। तीनों क्या है? धनात्मक है। तीनों क्या है? धनात्मक है और पूर्ण संख्या है। इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद होगा। इसीलिए 4x² माइनस 3x प्लस 7 क्या होगा? बहुपद होगा। तो आपको क्या चेक करना होता है? जो घात है वो क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ आया सभी को? यस सर ठीक है, चलो। तो जैसे आपका है क्वेश्चन नंबर 3, पहले का थर्ड पार्ट, 3√t प्लस t√2। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल या बहुपद है? है? आप मुझे ये Yes, sir. बताओ, आप मुझे ये बताओ, क्या मैं √x को x⁻² लिख सकता हूं? ये आपको पता है? जो रूट होता है, रूट का मतलब ये होता है कि उसकी पावर जो है वो 1/2 है ना? जैसे मैं कहूँ √4, यस तो सर √4 का मतलब है 4 की पावर 1/2, आधी, 4 की पावर आधी। ठीक है, अगर मैं कहूँ अंडर रूट में मैंने लिख दिया वैगनार, तो वैगनार की पावर 1/2। अंडर रूट में मैंने लिख दिया स्विफ्ट, तो स्विफ्ट की पावर 1/2। ठीक है, अंडर रूट में जो भी लिखा है उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहां ध्यान दें थोड़ा। क्या मैं √t को, यहां पर क्या लिखा है 3 इंटू √t, क्या मैं √t को t की पावर 1/2 लिख दूं यस सर प्लस सर t√2? यस सर ठीक है, अब यहां पर मुझे ये बताओ चर क्या है? सर इसमें चर क्या है? t। वेरी गुड, सर टी t है। अब मुझे ये बताओ क्या चर की घात धनात्मक है?
यहाँ पर t की पावर है 1/2, ठीक है, यहाँ पर t की पावर है 1/2, यहाँ पर t की पावर है 1। तो क्या ये दोनों धनात्मक या पॉजिटिव है? यस सर। है, ठीक है, ये धनात्मक है। क्या ये दोनों पूर्ण संख्या है? यस सर। यस सर। सर 1/2 नहीं है। 1/2 नहीं है पूर्ण संख्या। आप बस ऐसे ही यस सर बोल रहे हो, मेरे सवाल को सुन तो लो। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं। सर तो जो चर की घात है वो धनात्मक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं। समझ रहे हो? ये जो घात चढ़ी हुई है, पावर जो चढ़ी हुई है, ये क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यस सर। और क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। अब समझ में आ गया है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अब मुझे आप बताएंगे, अगर मैं लिख दूं, आपका 4th क्वेश्चन है y+2/y, क्या ये एक बहुपद है? एक चीज आप Yes. नोट कर लो, हर Yes, चीज को sir. यस सर बोल देते हो। 1/x बराबर होता है x की पावर -1, 1/y बराबर होता है y की पावर -1, है ना। 1/z बराबर होता है z की पावर -1, 1/2 बराबर होता है 2 की पावर -1। यानी अगर कुछ बटे में है, कोई संख्या बटे में है, तो अगर मैं वो बटे का निशान हटा के उसको लिखूं तो पावर में -1 आ जाता। तो इसी तरीके से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? y+2y की पावर -1। अब बताओ क्या ये बहुपद है? नो सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर y की पावर -1। हाँ, जो मेरा यहाँ पर चर है वो y है, ठीक है, और चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। यही तो मैंने बताया था, यही तो मैंने बताया था कि जो चर है उसकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये धनात्मक तो है ही नहीं यहाँ पर। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव तो है ही नहीं, क्या है? ऋणात्मक है। तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? पहला सवाल कर लोगे 2.1 एक्सरसाइज का। यस सर। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन हो गए, कर लोगे ना आराम से? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। यस हर सर। हर चीज को ध्यान से नोट कर लेना। क्लास के लास्ट में जब 5-10 मिनट रह जाएंगे, मैंने जितना भी पढ़ाया है उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, उसमें से मैं क्वेश्चंस पूछूंगा किसी का भी नाम लेकर। तो जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और नोट डाउन करते रहो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट डाउन करते रहो, ओके। क्योंकि अब काफी ज्यादा दिन बचे नहीं है, 1 हफ्ता ही बचा है आपके एग्जाम का, और ये चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे। लास्ट के 5-10 मिनट में सवाल पूछूंगा मैं सबसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये सवाल है, इसमें सारी घातें कैसी है? धनात्मक है। ये सब कैसी है? धनात्मक है और पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो बहुपद अगर आपको पहचानना है, आपके सामने सवाल आ सकता है, सवाल आ सकता है, सवाल में बोल देगा, जैसे ये सवाल है, इसमें ये सवाल आपके सामने आ जाएगा कि बताओ इसमें से एक चर वाला बहुपद कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए, तो बताओ कौन सा है जिसमें एक चर हो और वो बहुपद हो? सर सेकंड। सेकंड, ओके। बाकी लोग बताइए कौन सा है? एक चर होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। बहुपद होने के लिए मैंने बताया था कि सारी घातें कैसी होती हैं? धनात्मक होती है और पूर्ण संख्या होती है। सर फर्स्ट। फर्स्ट, किसने आंसर दिया है फर्स्ट? प्रियांशी। प्रियांशी, ओके, वेरी गुड, फर्स्ट है इसका आंसर। कैसे? देखो, सबसे पहले मुझे चाहिए एक चर होना चाहिए इनमें। इसमें कितने चर हैं? एक ही है, वो है y। इसमें कितने चर हैं? एक ही है, वो है x। इसमें कितने चर हैं? एक ही है, वो है x। इसमें कितने चर हैं? इसमें 2 चर हैं, एक तो t है और एक y है। जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCDEFG है,
चाहे जे के LMNO P Q R S T U V W X Y Z, ये सब हमारे चर कहलाते हैं। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। तो टी और वाई इसमें दो चर हैं। कौन कौन से हैं? टी और वाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया क्योंकि हमें तो एक चर चाहिए था। अब एक चर वाला बहुपद, अब इसमें देखो बहुपद कौन सा है, इसको देखो, थर्ड वाले को रूट एक्स लिखा हुआ है। रूट का मतलब मैंने बताया था, अगर किसी पर रूट चढ़ा है तो उसकी पावर 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 4x माइनस 2। अब यहां पर देखो पावर कैसी है, एक भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। इसमें देखो x प्लस, मैंने कहा था 1/x किसके बराबर होगा? x की पावर -1 के। यहाँ पर पावर देखो, घात देखो कैसी है, ऋणात्मक है, जबकि धनात्मक होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये, इसमें देखो ये है 3y² प्लस 5y। इसमें पावर कैसी है? धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसलिए ये सही आंसर होगा। आया समझ में सभी को? Yes, sir. पक्का? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान ध्यान दो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में। 4 ऑप्शन रख देगा आपके सामने, बोलेगा बताओ इसमें से बहुपद कौन सा है। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन ये है कि इसमें से बताओ बहुपद कौन सा है एक चर वाला। ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं पहला और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, है ना। आगे चलते हैं, चलिए बात करते हैं इनके टाइप की। ठीक है, जैसा आपका है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें बोला गया है कि आपको एक उदाहरण देना है, द्विपद होना चाहिए जिसकी जो घात है वो 35 हो, और एक पदीय होना चाहिए जिसकी घात 100 हो। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आएगा। तो बहुपद के प्रकार, तो देखो सबको ये पता चल गया ना, पद कैसे बताते हैं हम, पद कैसे गिनते हैं, सबको पता है ना। अगर मैं आपसे सवाल दूं आपको, ये x² प्लस 5x, इसमें कितने पद है? x 2 पद है। ठीक है, वेरी गुड, 2। ठीक है, अगर मैं कहूं x, इसमें कितने पद है? 1। वेरी गुड। अगर मैं कहूं x³ प्लस 5x² प्लस 4x, इसमें कितने पद हैं? Sir, 3। ओके, तो जिसमें एक पद हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें 2 पद हो उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें 3 पद हो उसको हम क्या कहते हैं? और जिसमें 3 से ज्यादा पद हो उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिसमें एक पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदीय। ठीक है, या मोनोमियल। इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमियल, हिंदी में बोला जाता है एक पदी। ठीक है, जिसमें एक पद हो उसको बोला जाता है मोनोमियल या एक पदीय। जैसे इन सब में एक ही पद है, 4x हो गया, या -1/3x हो गया, या -2 हो गया, ये सब एक ही पद है। ठीक है, अगर 2 टर्म है, 2 पद है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विपदीय या बाइनोमियल। ठीक है, तो आपका जो सवाल है उसमें ऐसा यही पूछा गया है कि द्विपदीय आपको बताना है। ठीक है, तो वो हम करेंगे, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। जिसमें 2 पद हो उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल या द्विपदीय। जैसे इन सब में, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, और इसमें भी 2 पद है। ठीक है, अगर किसी व्यंजक में 3 पद हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल या त्रिपद। जैसे इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद हैं, इसमें 3 पद। तो अगर एक पद है तो बोलेंगे एक पदीय, 2 पद है तो बोलेंगे द्विपदीय, 3 पद है तो बोलेंगे त्रिपदीय। 1 टर्म है तो बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया? अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर एक पद है तो उसको एक पदीय कहा जाता है, उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर 2 पद है तो उसको द्विपदीय कहा जाता है, उदाहरण दिए हुए हैं। 3 पद है तो त्रिपदीय कहा जाता है, उदाहरण दिए हुए हैं। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने कहा निम्न में से त्रिपदीय कौन सा है? चैट में आंसर करना है, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है x³ + 1, ऑप्शन बी है x³ + 4x,
ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है x² प्लस 4x प्लस 1। तो बताओ इसमें से त्रिपदीय कौन सा है? वेरी गुड, डी। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें तो सिर्फ दो ही पद हैं, इसमें भी दो ही पद हैं, इसमें सिर्फ एक ही पद है, इसमें है तीन पद। और जिसमें तीन पद होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिपदीय बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, x² प्लस 4x प्लस 1। ये क्या होगा हमारा? त्रिपदीय होगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल बनते हैं यहां से। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.1 में आपको डिग्री निकालनी है, बहुपद की घात निकालनी है। तो बहुपद की घात से मतलब ये होता है कि जो भी आपको बहुपद दिया गया है या जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको बेसिकली हम लिखते किससे है? पी एक्स से या जी एक्स से, ठीक है, या एच एक्स से, इनसे दर्शाते हैं। जैसे हम सबके नाम होते हैं, ऐसे ही बहुपदों को दर्शाने के तरीके हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, और मैंने कहा इस बहुपद की घात बताओ। क्या बताओ? इस बहुपद की घात बताओ, डिग्री बताओ इसकी। तो वो कैसे निकालते हैं? कोई बताएगा कैसे निकालते हैं? कोई बताएगा कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो जो बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात जो होती है वो क्या होती है? चर की अधिकतम घात के बराबर। चर की अधिकतम घात के बराबर। इसमें चर क्या है? इस सवाल में चर क्या है? x है। और x की अधिकतम घात क्या है? यहां पर मैक्सिमम पावर x की क्या है? यहां पर 3. 3। वेरी गुड, 3 ही है ना। यहाँ पर देखो ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर क्या है? 1 है और यहाँ पर 0 है। तो मैक्सिमम कितनी पावर है? 3 है। तो यही जो होगी, यही होगी इस बहुपद की घात। तो जो चर की अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? उस बहुपद की घात होती है। समझ में आया? चर की अधिकतम घात ही क्या होती है? बहुपद की Yes, घात sir. होती है। जैसे ये सवाल है, इसमें बताओ बहुपद की अधिकतम, इसमें बताओ ये बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, इसकी घात क्या होगी? Sir, 7. 7। वेरी गुड, क्योंकि इसमें चर क्या है? इसमें चर है x, और x की अधिकतम घात क्या है? 7। x की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है? 7। तो यही जो 7 है वो इस बहुपद की भी घात होगी। ठीक है, तो ये जो 7 है वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो आपका जो सवाल है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात वाले पद का घातांक। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लोगे सारे सवाल इसके? सब में आपको Yes, डिग्री sir. निकालनी है। Sir. ठीक है, चलो, तो चलो इसकी बताओ मुझे। पी एक्स बराबर 2, इसमें बताओ इस बहुपद की घात क्या होगी? Sir, 8. 1। कैसे? एक। कैसे? बहुपद की घात क्या होती है? देखो, चीजों को समझो। बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। इसमें चर है क्या? Sir. चर इसमें है ही नहीं, ये तो Sir अचर है जी। ना। ये तो अचर है, Yes. कांस्टेंट है। तो क्या मैं इस 2 को 2 into 1 लिख सकता हूं? Yes, sir. और क्या मैं इसको 2 into x⁻0 लिख सकता हूं? Yes, sir. मैंने अभी बताया था ना, किसी की भी पावर जो 0 होती है वो 1 होता है। Yes, sir. ठीक है, किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो मैंने 1 को क्या लिख दिया? x⁻0। तो ये क्या बन गया? 2x⁻0। अब देखो यहां पर मेरे पास चर आ गया है। चर क्या है यहाँ पर? x। 2 into x⁻0 में चर क्या है? x, और उसकी अधिकतम घात क्या है? 0। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 0।
इस बहुपद की घात क्या होगी? 0, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात क्या है? 0 ही है, एक x ही तो है और उसकी घात 0 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 0। तो आपके एग्जाम में ऐसा सवाल भी बन सकता है कि आपको दे दिया जाए px बराबर 4 है ना, px बराबर 4 में बहुपद की घात क्या होगी? सर 0। 0। ठीक है, तो जितनी भी हमारी संख्याएं हैं आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी डी, एक तो दे देगा एक दे देगा 2 3 0। तो आपको कैसे करना है इसको? px बराबर कितना है? 4 है, मैं 4 को 4 गुणा 1 लिख सकता हूँ और 1 को मैं 4 गुणा x की पावर 0 लिख सकता हूँ, ये बन गया 4x की पावर 0। अब यहां पर जो बहुपद की घात होती है वो चर की अधिकतम घात के बराबर होती है। यहां पर चर क्या है? x है, और x की अधिकतम घात क्या है? 0, इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी? 0। ठीक है, तो कर Yes. लोगे? अगर ऐसा कुछ सवाल आता है 1 2 3 4 5 6 -1 -2, मतलब अगर कोई सिर्फ एक संख्या दे दी आपको और उसमें घात पूछ ली गई तो 0 होगी बहुपद की। ठीक है, पक्की बात है? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। सर एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से, ओके। बाकी लोग बताइए। देखो, अगर आपके पास कोई संख्या दे दी px बराबर 5, इसमें बोला जाए बहुपद की घात बताओ। देखो, अब बहुपद क्या होता है ना? अगर आपने शुरू से क्लास ध्यान से नहीं सुनी है तो प्लीज कल रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, क्योंकि ये सब एक दूसरे से, मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था चर और अचर से, फिर बताया था पद क्या होता है, फिर उसके बाद बताया था व्यंजक क्या होता है, फिर उसके बाद आया था मैं बहुपद पर, मतलब कड़ी से कड़ी जोड़ जोड़कर मैं यहाँ तक आया हूँ। सर जी ठीक मैं है, बताऊं बहुपद क्या कहते हैं, क्या है? नहीं अभी टाइम कम है, बाद में क्लास के लास्ट में पूछूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुपद की मुझे घात बतानी है, तो सुन लो बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, अच्छा अभिषेक बताओ क्या होती है बहुपद की घात? बराबर चर एक। की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात। अब चर क्या होता है? जो अब ये आप पूछोगे कि चर क्या होता है सर, तो ये मैंने बताया था, जो 5 है px 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 × 1, और मैंने ये बताया था 1 जो होता है वो अगर मैं किसी की पावर 0 कर दूं वो 1 के बराबर ही होता है। तो यहाँ पर ये क्या Yes, बन sir. गया? 5 × x की पावर 0। अब मुझे क्या चाहिए? बहुपद की घात चाहिए। बहुपद की घात होती क्या है? चर की अधिकतम घात। यहाँ पर चर क्या है? x, और x की अधिकतम घात है 0, इसीलिए बहुपद की घात भी क्या होगी? 0। ठीक है, यस सर। चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो इसी यहाँ पर भी ये चीज लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 2 को 2 × x की पावर 0 लिख दिया था, और यहाँ पर ये एक चर है जिसकी अधिकतम घात 0 है, इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो गई? यहाँ पर 0 हो गई, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? यहाँ पर 0 हो गया। ओके, ये एक सवाल है, इसका आंसर बताओ। इसमें घात बताओ क्या होगी इसकी? सर 6। कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, 6 होगी, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 6 है। चर इसमें क्या है? y है ना, और y की अधिकतम घात क्या है? 6 है। y की अधिकतम घात क्या है? 6 है, इसीलिए इसीलिए इस बहुपद की घात भी क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. तो इसकी घात क्या होगी? 6 होगी। ओके, तो ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, फर्स्ट यही है। ठीक है, 2.1 का 5x³ + 4x² + 7x, इसमें बताओ क्या होगी घात इसकी? सर 3। 3 होगी। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें जो चर है वो क्या है? x है, 13. और x की अधिकतम घात क्या है? 3 है, इसलिए बहुपद की घात भी क्या होगी? 3। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कर लोगे ना सभी लोग? आसान है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ठीक है, चलो Yes. आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो मैं आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कैसे आपको करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। तो घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब हमने पढ़ा घात कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात अगर एक है, एक मिनट, अगर घात क्या है, एक है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर घात दो है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर घात तीन है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। तो देखो, अगर घात एक है, अगर घात किसी बहुपद की एक है तो उसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद की घात दो है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी बहुपद की घात तीन है तो उसको हम बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर घात एक है तो रैखिक, अगर घात दो है तो द्विघात बहुपद, और अगर घात तीन है तो त्रिघातीय बहुपद। जैसे एक सवाल अगर मैं लूं, मैंने कहा एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, बताओ ये कौन सा है। ऑप्शन ए, क्या ये रैखिक है। ऑप्शन बी, क्या ये द्विघातीय बहुपद है। ऑप्शन सी, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस बताओ कौन सा आप ऑप्शन सही होगा इसमें। आप देखो इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है, इस बहुपद की घात क्या है, तीन है। अरे जो सर मैक्सिमम घात होती है उसी को हम इस बहुपद की घात बोलेंगे। मैक्सिमम घात तीन है, तो बहुपद की घात क्या है, तीन है। और जब बहुपद की घात तीन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघातीय बहुपद, यानी ऑप्शन सी। समझ रहे हो, ठीक है। यस तो जैसा आपके बुक में सवाल दिए हुए हैं, पहला सवाल है x² प्लस एक्स, तो ये कौन सा होगा, द्विघातीय होगा, त्रिघातीय होगा या रैखिक होगा। x² प्लस एक्स, इसमें देखो बहुपद की घात कितनी है, ये एक बहुपद है पहली बात तो, इसकी सर घात दो। कितनी है, दो है। तो अगर दो घात है तो उसको हम बोलते हैं द्विघातीय गाती बहुपद, इसलिए ये द्विघातीय होगा। बुक आप लोगों ने रखी हुई है अपने सामने, बुक में देखो ना। बुक अगर आपके सामने खुली है तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है एक्सरसाइज 2.1 का, उसमें यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से रैखिक है, कौन से द्विघातीय है और कौन से त्रिघातीय है। तो कर लोगे, आपको घात चेक करनी है, ठीक है। ये सवाल है देखो, तो बताओ पहले वाला क्या है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। पहले वाला, रैखिक पहले वाला रैखिक है, ओके। सर देखो, द्विघात। देखो सर सुनो, नो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर रैखिक है तो चेक बॉक्स में आर लिखो, द्विघात है तो डी लिखो, और त्रिघात है तो टी लिखो चैट बॉक्स में। अगर रैखिक है तो आर लिखो, द्विघातीय है तो डी लिखो, त्रिघातीय है तो टी लिखो। यस, इसमें घात कितनी है आप ये देखो ना, पहले घात कितनी है, इसमें दो घात है ना। अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो ये द्विघातीय हुआ। इसमें देखो x माइनस एक्स क्यूब में, बताओ ये क्या होगा। सर त्रिघातीय है। यस, इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात तीन है। यहां चेक कर लो ना, x पे अधिकतम घात कितनी चढ़ी हुई है, तीन है, तो ये त्रिघातीय हो गया। इसमें बताओ, सर ये द्विघातीय है। द्विघातीय, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो ये द्विघातीय हो गया। और लास्ट वाला, रैखिक है। इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, एक एक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सर रैखिक। रैखिक ठीक है, तो सबको समझ आ गया कैसे हमने रैखिक, द्विघातीय और त्रिघातीय में डिवाइड करा। यस यस सर। पक्का, यस सर। यस सर। ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके सर। ठीक है। अब करते हैं हम कुछ सवाल, और जिनका मैं नाम लूंगा, जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उन उन टॉपिक्स में से मैं सवाल पूछूंगा, और जिसका भी मैं नाम लूंगा सिर्फ वही मुझे आंसर करें, ठीक है। तो मेरा सवाल है,
रूट एक्स प्लस 3x² प्लस 5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये? रूट एक्स प्लस 3x² प्लस 5। तो जिनका मैं नाम लूंगा वो मुझे बताएंगे कि क्या ये बहुपद है या नहीं। ऋतु गोयात नाम से जो स्टूडेंट, बताइए क्या ये एक बहुपद है, क्या ये पॉलिनोमियल है जो आपके सामने व्यंजक लिखा हुआ है। अब मुझे पता तो चल जाए कि कितने बच्चों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना इस पूरे 1 घंटे में। जिनको पता है वो अपने हैंड रेज कर लो, जिनको पता है वो अपने हैंड रेज कर लो। बताइए। सर सृष्टि, मैं बताऊं? 1 मिनट नैना। सृष्टि आप बताइए क्या ये एक बहुपद है? अभिषेक, यस सर। क्या ये एक बहुपद है? यस सर। है। यस बहुपद सर। की मैंने शर्त क्या बताई थी? ये बहुपद में जी एक अंक से ज्यादा होते हैं। नहीं। सर जिसमें चर अधिक हो। नैना बताओ। सर जो भी पद होते हैं उनमें वो पूर्ण संख्या और धनात्मक संख्या हो। घातें, जो मेरे चर हैं इसमें, जो मेरे इसमें चर हैं उनकी जो घात है, चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए तथा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो मैं रूट सर एक्स को लिख इसीलिए सकता हूं x⁻² प्लस 3x² प्लस 5। मुझे ये बताओ इसमें चर क्या है? x है। क्या x की घात धनात्मक है? यस, धनात्मक है। क्या x की घात पूर्ण संख्या है? नहीं। नो एक सर। बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। आपकी एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें यही तो बताना है कि कौन से बहुपद है और कौन से नहीं है। कैसे बताओगे? मैंने आपको कहा था कि कहाँ गए वो पॉइंट्स। मैंने आपको पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए कहे थे कि अगर आपको बताना है कि बहुपद कौन से हैं कौन से नहीं है तो ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहे, यही तो मैंने बताए थे कि जब चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो, है ना, एक बहुपद में क्या क्या चीजें होती है। अगर ये सब चीजें उस बहुपद में है तो वो बहुपद है, और अगर नहीं है तो वो नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल मेरा ये है कि -x³ या 4x² -x³ प्लस 5x प्लस 1 में x³ का गुणांक, जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही बताए गुणांक क्या हो। ऋतु, यार नहीं ऋतु गोयात नहीं, सोनू कुमार नाम से जो है, आप बताइए इसमें x³ का गुणांक क्या है? रिंकी, सर -1। -1, वेरी गुड। सृष्टि, सर -1। कैसे? कैसे है -1? बताओ। -x³ प्लस 5x प्लस 1 में x³ का गुणांक, x³ के गुणांक से मतलब यह है कि x³ के साथ किसकी गुणा हो रही है?
एक्स क्यूब के साथ किसकी गुणा हो रही है? सर माइनस एक्स। माइनस, एक तो माइनस है, ठीक है, एक तो क्या है, माइनस है, और साथ में अगर यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम उसको 1 लिख सकते हैं ना। अगर मैं Yes, sir. 1 की गुणा एक्स क्यूब में करूँ तो मुझे एक्स क्यूब ही तो मिलेगा। 1 में आप जिसकी गुणा करते हो वही संख्या मिल जाती है, ये मैंने पढ़ाया था, याद है आपको? Yes, sir. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, -1 लिख दिया। तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या होगा, -1। ठीक है, एक और सवाल, लास्ट सवाल। 5x⁷ प्लस 7x⁸ प्लस 8x⁴ प्लस 24x⁴ इसमें मुझे बताओ में बहुपद की घात क्या होगी? Sir, 7. में बहुपद की घात क्या होगी? 7। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग बताइए। 24x⁴. अच्छा, Yes, sir. 40। 24x⁴. घात क्या होगी? घात आप तो पूरा 24x⁴ बता रहे हो, सर घात पूछी मैंने। 40। 40, वेरी गुड। घात पूछी गई है ना बहुपद की, तो बहुपद की घात क्या होती है? चर की अधिकतम घात। चर की अधिकतम घात ही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। वही सभी लोग ना दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना कल, है ना। इसमें चर क्या है? एक्स है। जितने भी हमारे इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला अल्फाबेट इसमें बस एक्स ही तो है, तो चर कितने हैं इसमें? सिर्फ एक्स है। अब इस एक्स की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात क्या है? 40। अधिकतम घात क्या है? 40। तो इसीलिए बहुपद की घात क्या होगी? 40 ही होगी। ठीक है जी, ओके। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शून्य, शून्यक निकालना। ठीक है, इस Yes, क्लास को sir. हम यहीं तक रखें।